हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, नॉमनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम लोग आईयूपीएसी नाम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछला जो टॉपिक कवर किया वो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कवर किया। हम लोगों ने 3 टाइप के केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नेम के बारे में। आपको मैंने बताया था कि टोटल लगभग प्रेजेंट में 5 मिलियन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चुके हैं, लगभग 50 लाख। तो उनके नामकरण की, उनके नॉमनक्लेचर की जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है आईयूपीएसी मेथड। आज हम लोग आईयूपीएसी मेथड को हम लोग समझेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम जानेंगे। फॉर्मूला जो हमारा होता है, इसमें आता है लोकेंट विद नंबर, फिर आता है फॉर्मूले में प्रीफिक्स, फिर फॉर्मूले में आता है वर्ड रूट, WR वर्ड रूट, उसके बाद फॉर्मूले में आता है PS प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हमारा आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर का फॉर्मूला है, लोकेंट विद नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें से किसका किसके लिए लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेंट विद नंबर। लोकेंट विद नंबर क्या होता है? तो हमारा एक सब्स्टिट्यूट होता है, लोकेंट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह को देखकर हम उसका नंबर लिखते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है? उसी का हम लोग नाम लिखते हैं प्रीफिक्स में। अब जैसे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हो गया, जिसे हिंदी में प्रतिस्थापी समूह कहेंगे, और इसी का हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, नाम लिखते हैं प्रीफिक्स। अब सब्स्टिट्यूट में कौन आ जाते हैं? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ज्यादा यूज होते हैं, CH3 यूज होता है, C2H5 यूज होता है, इसके बाद Cl यूज होता है, Br यूज होता है, I यूज होता है, NO2 यूज होता है। ये सारे हमारे हो गए सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को ही लोकेंट भी कहा जाता है और इसी का नंबर लिखा जाता है और प्रीफिक्स इसी का नाम होता है। जैसे CH3, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल या मेथाइल, कुछ भी कह सकते हैं। उसी तरह इसे कहेंगे एथिल या एथाइल। उसी तरह इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा आयोडो, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। तो आप लोगों को यहां पता चल गया सब्स्टिट्यूट के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट में कौन कौन होते हैं? CH3 मेथाइल, C2H5 एथाइल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, NO2 नाइट्रो। तो ये हमारे हो गए सब्स्टिट्यूट और प्रीफिक्स के बारे में। तो हम लोगों ने फॉर्मूले के हिसाब से लोकेंट विद नंबर पढ़ लिया, यानी ये कितने नंबर पर आए हैं। उसके बाद प्रीफिक्स पढ़ लिया, इनका नाम क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे लिखा जाता है, आज हम लोग वर्ड रूट को समझेंगे। कार्बन की संख्या को देखकर वर्ड रूट लिखते हैं। जैसे अगर 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुआ, 3 कार्बन हुआ, 4 कार्बन हुआ, 5 कार्बन हुआ,
6 कार्बन हुआ, 7, इसी तरह 10 तक। जैसे C1 का नाम होता है मेथ, C2 को कहते हैं एथ, C3 को कहते हैं प्रोप, C4 को कहते हैं ब्यूट, C5 को कहते हैं पेंट, C6 को कहते हैं हेक्स और C7 को कहते हैं हेप। तो कार्बन की संख्या को देखकर वर्ड रूट लिखते हैं। एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स और 7 कार्बन को हेप। वर्ड रूट कार्बन की संख्या को देखकर लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएस। पीएस कहते हैं प्राइमरी सफिक्स को, पीएस हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स किसको देखकर लिखा जाता है? तो प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को देखकर लिखा जाता है। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को देखकर, यहां हो जाएगा बॉन्ड और यहां हो जाएगा पीएस, प्राइमरी सफिक्स। अब इसका जो है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा हमारा तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स का नाम हो जाएगा एन। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स का नाम हो जाएगा इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स का नाम हो जाएगा आइन। तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स पीएस बॉन्ड को देखकर लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स किसको लिखते हैं? तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह हिंदी में कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप को देखकर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, और ये हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को देखकर लिखते हैं। जैसे COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड। इसी तरह जैसे OH, इसे कहा जाता है एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स हो जाता है ऑल, ऑल। उसी तरह एल्डिहाइड CHO, इसे कहा जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का सफिक्स हो जाता है अल, अल। उसी तरह C डबल बॉन्ड O, इसे कहा जाता है कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप का हो जाता है सफिक्स ओन, ओन। उसी तरह एक ग्रुप होता है COOR, COOR, इसे कहा जाता है एस्टर, एस्टर ग्रुप, एस्टर का सफिक्स हो जाता है O8, O8। तो आपको फंक्शनल ग्रुप को देखकर सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। जैसे COOH रहेगा फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। OH रहेगा तो इसके लिए सफिक्स हो जाएगा ऑल। अगर CHO रहेगा तो इसके लिए सफिक्स हो जाएगा अल। अगर C डबल बॉन्ड O रहेगा तो इसके लिए सफिक्स हो जाएगा ओन। अगर COOR रहेगा एस्टर, तो इसके लिए सफिक्स हो जाएगा O8। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम लोग इसके केवल इसी के अंतर्गत जो आया है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूले में आया था, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने सीख लिया लोकेंट विद नंबर, यानी लोकेंट या सब्स्टिट्यूट जिस नंबर पर आया होगा उस नंबर को लिखेंगे। प्रीफिक्स, किसी का जो नाम होता है उस नाम को प्रीफिक्स लिखेंगे। वर्ड रूट क्या होता है? तो कार्बन की संख्या को देखकर लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो बॉन्ड की संख्या को देखकर लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? तो हम लोग क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप को देखकर लिखते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा एक एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3।
और यहाँ हमने लिख दिया और पूछा जा रहा है कि इसका IUPAC नाम बताइए क्या होगा। तो इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, गिनती करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लॉन्ग चेन मिले। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 4 मिलता है, इधर से करते हैं 1 2 3 4 4 मिलता है। जब हम गिनती करते हैं नंबरिंग तो देखते हैं इस वाले पे कोई नंबर नहीं आता है, तो जिस पर नंबर नहीं आता है उसे कहते हैं लोकेंट, सब्स्टिट्यूट, या हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो नियम ये होता है, हम गिनती नंबरिंग उधर से करें जिधर से लॉन्ग चेन मिले और लोकेंट को मिनिमम नंबर मिले, स्मॉलर नंबर। अगर इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 तो 4 तो मिल जाएगा, लेकिन 3 नंबर पर मिलेगा लोकेंट। लेकिन इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो 2 नंबर पर मिलेगा। इस वजह से गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो हमारा 2 नंबर पर लोकेंट है, लोकेंट विद नंबर, 2 नंबर पर लोकेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल कहा जाता है इसे, 2 मेथाइल। प्रीफिक्स वर्ड रूट 1 2 3 4 कार्बन है, 4 को कहते हैं ब्यूट, 4 को कहते हैं ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें प्राइमरी सफिक्स एन लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां लिख दे Cl। अब इसका हम लोग IUPAC नाम, तो इसमें डबल बॉन्ड आया। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर मिले। इधर से मिलेगा 1 2 3 4 5। अगर इधर से करते तो ज्यादा पर मिल जाता, लेकिन इधर से किए तो स्मॉलर 2 नंबर पर मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। यहाँ इसका नाम हो जाए, इसमें कोई लोकेंट आया है Cl क्लोरो, कितने नंबर पर आया है, 4 नंबर पर आया है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो। और इसमें कार्बन हमारा आया है 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंट, और डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, तो इसमें जोड़ देंगे पेंटीन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोपेंटीन। डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आया है तो यहां हम लिख देंगे पेंटीन 2, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोपेंटीन 2। इसी तरह जैसे एक और एग्जाम्पल को हम लेके लाट समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। इधर से करेंगे 1 2 3 4। इसमें कोई लोकेंट आया है, सब्स्टिट्यूट आया है, 3 नंबर पर आया है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल। कार्बन कितना है, कार्बन 4 है, 4 को कहते हैं ब्यूट। और कौन सा बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा आइन, ब्यूटाइन। 1 नंबर पर आया है तो इसे हम लिख सकते हैं ब्यूटाइन 1, 3 मेथिल ब्यूटाइन 1। तो आप लोग को ये सारी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम लोग जो अगला टॉपिक बनाएंगे वो हम लोग नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग उस वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी चीज इसमें समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।